हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, कैसे आपको उसे तैयार करना है और किस ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और किस बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले अगर अलॉटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो ये सिस्टम जनरेटेड अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, चाहे MBBS BDS के लिए हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS BUMS और BHMS के लिए हो। तो टोटल सिस्टम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डालते हैं, एक ऑर्डर बना के डालते हैं कि मुझे पहले नंबर पर ये कॉलेज चाहिए, दूसरे नंबर पर ये कॉलेज चाहिए, तीसरे पे ये, तो उस ऑर्डर में आप एक प्रेफरेंस डालते हैं। इससे पता लगता है सिस्टम को कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और किस ऑर्डर में लेना चाहते हैं। जो आपने सबसे पहले रखा होगा फर्स्ट नंबर पे, तो सिस्टम ये मान के चलेगा कि आपको सबसे ज़्यादा उस कॉलेज की ज़रूरत है जो आपने नंबर 1 पे रखा है। अगर सबसे पहले वो देखेगा कि आपके जो फर्स्ट प्रेफरेंस की लिस्ट में पहला कॉलेज है, अगर वो आपको मिल रहा होगा तो वो सबसे पहले उसे देने की कोशिश करेगा। बाकी जो सिस्टम में लिस्ट में बाकी कॉलेजेस होंगे उनको वो देखेगा भी नहीं अगर पहला ही कॉलेज मिल गया होगा। तो ये सिस्टम जनरेटेड है, ये अपना खुद से कोई भी दिमाग नहीं यूज़ करेगा। आप जैसा लिस्ट देंगे उसकी बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक विद डिमांड ऑफ द कॉलेज, मतलब आपकी जो ऑल इंडिया रैंक होगी उसकी बेसिस पे अलॉटमेंट होगा टोटली, और जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में डाला है उसकी डिमांड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने किसी एक कॉलेज को चूज़ किया, लेकिन उस कॉलेज के अंदर 100 सीटें ही हैं सिर्फ, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो जिनके मार्क्स आपसे ऊपर हैं, यानी उनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी है, और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अगर पहले ही अप्लाई कर दिया जिनके मार्क्स आपसे ऊपर हैं, तो यहाँ पर अलॉटमेंट उन स्टूडेंट का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिस है वो यही है कि जिसकी सबसे अच्छे मार्क्स होंगे यानी सबसे कम ऑल इंडिया रैंक होगी, पहले उसको कॉलेज मिलेगा, फिर बाद में बाकी स्टूडेंट को। तो ये तो हो गया किस तरह से प्रोसेस चलता है अलॉटमेंट का। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है उन कॉलेजेस की जो आपको आपकी रैंक पर आपकी कैटेगरी के थ्रू मिल सकते हैं। आप किसी भी पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक के थ्रू देखेंगे कि लास्ट ईयर किन किन कॉलेजेस को उस रैंक तक एडमिशन मिल गया था। जिन जिन कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया था आप उनको मान के चलेंगे कि इस साल भी वो मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऑल इंडिया रैंक में नहीं आता है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से पहले आप एक लिस्ट वो बनाएंगे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ये आप कहाँ से जाके बनाएंगे ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ऐप का लिंक कैसे आप एक लिस्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद आप उन कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे जो आपके रैंक पर नहीं मिले लास्ट ईयर, यानी वो अच्छे कॉलेजेस थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने उनको चूज़ किया, लेकिन आपकी रैंक पे नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है मिलना। आप दूसरे नंबर पर उनकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे पहले आप उन कॉलेजेस को रखेंगे जो आपकी रैंक पर लास्ट ईयर नहीं मिले, यानी आपको पता है कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी लास्ट ईयर और मेरे मार्क्स पे नहीं मिलेगा, तब भी आप पहले नंबर पर जो चॉइस रखेंगे वो उन कॉलेजेस को रखेंगे। उसमें भी सबसे बेटर जो कॉलेज होगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद नीचे जो लोअर की तरफ चलते चले जाएंगे। अब किन बेसिस पे कॉलेज की लिस्ट बनानी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कैसे आपको लिस्ट बनानी है, कहाँ से लिस्ट बनानी है, किन किन कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो आप इस ऐप में जाकर अपना डिटेल्स डालेंगे, जिस भी कोर्स को देख रहे हैं अपनी ऑल इंडिया रैंक डालेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी कि ये कॉलेज आपको लास्ट ईयर मिल सकते थे। फिर उन कॉलेजेस में आपको किस ऑर्डर में प्रेफरेंस में लगाना है वो मैं अभी दिखा देता हूँ इसके बाद। तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं और किस राउंड में वो कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये जानने के लिए आपको करियर किक नीट का ऑफिशियल कॉलेज प्रेडिक्शन ऐप जो है डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, करियर किक नीट जो है ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग स्टूडेंट की कराता है, जहां पर काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी अटैच्ड हैं और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स इस ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे, आप AA CCC की कॉलेज प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर फ्री आपको कॉलेज प्रेडिक्शन मिलेगा, आपको बता देंगे रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, और इसमें आप ऑल इंडिया 15% और स्टेट कोटा 85% दोनों के कॉलेजेस का पता लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसको ऐप को चलाने में कोई दिक्कत आपको होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप लिखेंगे करियर किक नीट कॉलेज प्रेडिक्टर, तो आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे, फिर साइन अप करेंगे
ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर नीचे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आए हैं वो सब अपडेट यहाँ पर आपको देखने को लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होम का ऑप्शन है, दूसरा कॉलेजेस का ऑप्शन है जिसमें आपको सभी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेजेस पर जाकर मिल जाएगी। अगला ऑप्शन आता है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, जितना भी आप अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, चाहे MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए देखना चाहते हो या फिर आयुष कोर्सेज़ के लिए, तो आपको आयुष कोर्सेज़ पर जब क्लिक करेंगे फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम टाइप चूज़ करना होगा। आप ऑल इंडिया कोटा से देखना चाहते हैं, स्टेट कोटा से देखना चाहते हैं, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप देखना चाहेंगे किस राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है, अकॉर्डिंगली आप भरेंगे। फिर उसके बाद अपनी कैटेगरी और फिर उसके बाद अपना कोटा डालेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस को चाहते हैं आप या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को देखना चाहते हैं, जितना ऑप्शन चाहें डाल सकते हैं। फिर अपनी कैटेगरी डालेंगे, EWS OBC, जैसे मैंने इस एग्जांपल में EWS लिया है। फिर उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट नेम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना फिर अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। जितने भी कॉलेजेस, जैसे मैंने यहाँ पर 40,000 ऑल इंडिया रैंक रखी, उसमें मेरे को यहाँ पर 12 कॉलेजेस सेलेक्ट करके दिखा रहा था कि आपको 12 कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं इस रैंक पर, इस कैटेगरी के थ्रू। तो इस तरह से आप अपने जो भी कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंक डालेंगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको बता देगा ये ऐप कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बहुत अमेजिंग ऐप है, आपको पूरी प्रेडिक्ट करके बता देगा कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलती रहेगी। और सबसे अच्छी चीज़, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, आप इसको डाउनलोड करें और जो भी देखना चाहते हैं कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन या फिर अपनी कॉलेज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी एक आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, आपको किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखना है, आप ये जान लीजिए कि आपका जो अलॉटमेंट है वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस पर। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि जो सिस्टम है आपको कॉलेज अलॉट करेगा उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने भरा होगा। वो सबसे पहले देखेगा आपने पहली चॉइस कौन सी डाली है, वो सबसे पहले देखेगा वो कॉलेज आपकी कैटेगरी रैंक से, आपकी ऑल इंडिया रैंक तो रहेगी लेकिन आपकी ऑल इंडिया रैंक पर आपकी कैटेगरी से उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। अगर आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, यानी जिस रैंक पर आपने चाहा है उससे ऊपर जो कॉलेज जिन स्टूडेंट ने चाहा है वो कम है जितनी सीट्स हैं उससे, तब आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा होगा कॉलेज, तब वो दूसरी चॉइस पर जाएगा। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। तो आप ऐसा ना करें ये देखकर कि आपको लास्ट ईयर इस रैंक पर, इस कट ऑफ में ये कॉलेज आपको लास्ट ईयर मिल गया था तो उसको ऊपर रख दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले ऊपर उन कॉलेजेस को रखें जिनको मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दें कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो डाल सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। तो बेटर यही रहेगा कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आप डालें, फिर उसके बाद प्राइवेट में आप देख लें कौन कौन से कॉलेजेस चाहते हैं, सिर्फ वही डालें प्राइवेट में, ठीक है। और जो स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहते हैं नीट की, तो उनका भी थोड़ा यहाँ पर प्रेफरेंस अलग होगा, वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो यही कि आपको जो है अगर स्पेशली प्राइवेट में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ परमिटेड कॉलेजेस को ही चूज़ करना है। तो इससे देखकर तो ऑब्वियस सी भी बात है कि वहाँ पर जो प्रेफरेंस लिस्ट आएगी उसमें कॉलेजेस वही होंगे जिनको परमिशन मिली होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है, जो AA CCC की तरफ से शेड्यूल आया था, उसके बाद ब्रोशर आया, उसमें दी हुई थी लिस्ट टोटल 170 कॉलेजेस की। तो वही कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी अगर कोई उसमें रह गया तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसी तरह से रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो यहाँ पर परमिटेड से मुराद ये है कि अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे थे प्राइवेट में जाकर वहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, वहाँ पर अगर परमिशन नहीं मिली है तो ऐसे कॉलेज में प्री बुकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर परमिशन मिल गई है तब आप एक टाइम पर कर भी सकते हैं, वरना नहीं भी करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी काउंसलिंग के थ्रू सेम कॉलेज पा सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट प्री बुकिंग से नहीं होगा। तो दूसरा चीज़, तो आपको जो कॉलेजेस हैं वो टॉप टू बॉटम भरने हैं, गवर्नमेंट और फिर प्राइवेट उसके अकॉर्डिंगली। यानी अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसको नंबर 1 पे रखेंगे, भले ही आपको ना मिले वो मैटर नहीं करता। फिर दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आया है, यानी जो सेकंड टॉप कॉलेज है उसको रखेंगे, फिर थर्ड टॉप कॉलेज, चाहे आपको ना मिले वो मैटर नहीं करता, आपको टॉप टू बॉटम ही कॉलेज रखने हैं।
और अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी सारे डालें, क्योंकि चॉइस फिलिंग में यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि आप एक कॉलेज रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, आप जितना कॉलेज चाहें रख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सारे गवर्नमेंट के कॉलेज रख सकते हैं। और उसके साथ ही चाहे BAMS के आप कर रहे हैं पहले तो, और आपको पता है BAMS मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि BUMS या BHMS में एडमिशन ले लूँ, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप BAMS के सारे कॉलेजेस डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे BAMS में नहीं मिलेगा तो BAMS के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस डाल दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप BUMS या BHMS में जो भी चाहते हैं वहाँ पर आप सोच समझ के वही कॉलेज डालें जो आपको चाहिए। अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो आपको लास्ट ईयर उस रैंक पर मिल रहा था, तब आप ये ज़रूर देख लें कि उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपने वो कॉलेज डाल दिया और अलॉट हो गया तो फिर वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा फर्दर राउंड्स में जो मैंने रूल्स बताए थे, वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त की जा सकती है। और जितने भी स्टूडेंट 2024 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक्स्ट्रा एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो उसमें ये ज़रूर देख लें कि जो कॉलेजेस हैं वो आपके पास सबसे पास होने चाहिए घर के, क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसमें आपको घर बार आना पड़ सकता है बार बार। और उन स्टूडेंट के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पास से पास का कॉलेज लें अगर तैयारी रियल में कर रहे हैं तो, क्योंकि उनके लिए थोड़ा ऊपर नीचे कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉलेज अब लेके उसमें सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, तब वो ज़रूर सबसे पहले ये देखें बेस्ट कॉलेज चाहे वो दूर हो या पास हो वहाँ जाने की कोशिश करें। और उसके अलावा अगर कोई तैयारी कर रहा है नीट की 2024 के लिए तो उसको मैं कहूँगा वो प्राइवेट कॉलेज अगर लेने का सोच रहा है तो ना ही ले तो बेटर है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो ले लें, बाकी प्राइवेट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड सिस्टम रहता है। बाकी अगला जो पॉइंट आता है इसके लिए वो है आपको जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कम्प्लीटली का मतलब आप उसमें एडमिशन लेंगे कॉलेज में और फिर आगे उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब नीट की तैयारी आप फिर से नहीं करना चाहते, तब आप इस बात का ध्यान रखें कि 1 to 1 स्टेट रैंकिंग के हिसाब से आप अपना कॉलेज नहीं भरें। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसा ना करें कि ऑल इंडिया कोटा की जो चॉइस फिलिंग है उसमें सबसे पहले आप उन कॉलेजेस को डाल दें जो आपके पास के कॉलेजेस हैं या जो आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं, चाहे वो लोअर कॉलेजेस क्यों ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि वो पास से पास स्टूडेंट कॉलेज को देखने के लिए चाहे वो लो ग्रेड का कॉलेज है उसको ऊपर रख देते हैं, और अगर ऊपर रख देंगे तो वो उनको मिल जाएगा। तो अगर आप फिर से नीट की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंगली रखिए, चाहे दूर का कॉलेज हो या पास का हो। उसमें कॉलेज के लिए आपको क्या क्या देखना होगा, कॉलेज में आप सबसे पहले देखें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। फिर दूसरी चीज़ आप देखें कॉलेज का जो हॉस्पिटल का पेशेंट इनफ्लो कैसा है, कितने मरीज़ वहाँ पर आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो एंड ऑफ द डे आप डिपेंड करेगा कि कैसे डॉक्टर बनेंगे, कितने मरीज़ आपने देखे हैं, कैसी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उस पर डिपेंड करेगा। और फिर उसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, अगर है तो एक एक्स्ट्रा एज उसको मान सकते हैं। उसके साथ ही आप उस कॉलेज का जो बॉन्ड है, बॉन्ड की नॉलेज देख लीजिए। स्पेशली अगर आप दोबारा तैयारी करना चाहते हैं नीट की तो ज़रूर ऐसा चूज़ करें कॉलेज, चाहे वो लो ग्रेड का हो लेकिन वहाँ पर बॉन्ड ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपका तैयारी कर रहे हैं सही से, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा नीट में, MBBS BDS जिस भी कोर्स में आप पहुँच पाते हैं, फिर आपको ये कॉलेज लीव करना होगा BAMS BUMS या BHMS का, तो वहाँ पर आपका अगर बॉन्ड है कॉलेज में तो आपको बॉन्ड जमा करना होगा। तो उससे बेटर है पहले ही ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करो जहाँ पर बॉन्ड ना हो, अगर आप सीरियसली नीट की प्रिपरेशन 2024 के लिए कर रहे हैं तो। उसके साथ ही फीस हर कॉलेज की ज़रूर देख लें, स्पेशली प्राइवेट वाले और गवर्नमेंट वाले भी अगर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ स्टेट्स में आप देखेंगे तो फीस इतनी ज़्यादा रहती है गवर्नमेंट की भी, लगभग 1 लाख से लेकर 1,25,000 से 30,000 तक आपको फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखने मिल जाएगी BAMS की कुछ स्टेट्स के अंदर। तो इसलिए आप ये ना देखें कि सिर्फ कि गवर्नमेंट कॉलेज और डायरेक्टली उसको भर दें, सबसे पहले उसकी फ़ीस वगैरह देख लें, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और प्राइवेट वाले तो ज़रूर ही देखें, वहाँ पर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, एक्स्ट्रा फीस तो नहीं है, हॉस्टल वगैरह की क्या फ़ीस है, ये पूरा देख लें। और उसकी कॉलेज के अंदर आप एक एक्स्ट्रा एज देख सकते हैं, जो बेटर कॉलेजेस हैं, इंटरनल PG कोटा रहता है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें, इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी नहीं आपको दिखेगा लेकिन लास्ट में जब PG के लिए प्रिपरेशन करेंगे तब आपको दिखेगा। जहाँ पर इंटरनल PG कोटा है वहाँ के स्टूडेंट बेटर परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि कोटा रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद जो कॉलेज की लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सही से कॉलेज की जो लोकेशन है उसको देख कर, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कॉलेज की लोकेशन के बेस पर भी मिलती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है कि जो कॉलेज के बॉन्ड सिस्टम है वो आपको कैसे मिलेगी बॉन्ड की नॉलेज। तो प्राइवेट के लिए तो मैं बता दूँ, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में ये बॉन्ड रहता है कि जो फीस है वो स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि कंप्लीट कोर्स की फ़ीस स्टूडेंट को देनी ही देनी है, चाहे वो कोर्स कंप्लीट करे या ना करे। अगर लीव करता है तब उसको फ़ीस देनी होगी, और जाहिर सी बात है अगर कोर्स करेगा तो ऑब्वियसली देनी ही है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ जगहों पर है सिर्फ सीट लिविंग बॉन्ड या सर्विस बॉन्ड, अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। अब जो
अगली वीडियो आज या कल में मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा कि बॉन्ड किस कॉलेज में कैसा है, कितना है। अब इसका मैं अभी इसलिए नहीं बनाया था अभी तक क्योंकि अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की 88CCC, उस पर भी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है बॉन्ड से रिलेटेड। अभी एक्सपेक्टेड है आज या कल में आ जाएगी। जैसे ही आएगी मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मैंने आपको रूल्स बता दिए किस बेसिस पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। बाकी यहाँ पर थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी कॉलेज के बॉन्ड सिस्टम को जानने के लिए, कॉलेज वाइज फीस देखने के लिए, और बाकी कॉलेज को कौन कौन से आपके रैंक पे मिल सकते हैं उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।